नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और प्रमुख खबर के साथ। तो छात्रों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अच्छी खबर सामने आई। जो अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से अपनी मांगों को लेकर 4 दिन से प्रदर्शनरत थे, लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन के चौथे दिन इनकी मांगे मान ली। यूपीएससी ने अपना फैसला बदल दिया है। पीएससी प्री परीक्षा अब एक ही दिन एक ही पाली में होगी। इसके अलावा आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा जो अलग अलग पालियों में थी वो स्थगित कर दी गई। तो बड़ा अपडेट है। प्रदर्शन के चौथे दिन प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है और अब प्री एग्जाम एक ही दिन एक ही पाली में होंगे, एक बात। और दूसरा, जो एग्जाम लिए जाने वाले थे उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया। इधर लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। बस में आग लग गई। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी ये बस। 42 यात्री बस में सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो लखनऊ में सड़क हादसा हुआ जिसमें बस के टायर फटने से आग लग गई। आग भीषण रही और 42 यात्री इसमें सवार थे जिनका रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी की जान बचा ली गई। 11 किलोमीटर पे यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपको लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बस में भीषण आग लग गई और आप देखिए, देखते ही देखते ये बस पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें जनहानि नहीं हुई है। 42 यात्री इसमें सवार थे। सभी को समय रहते ही बस से सुरक्षित उतार लिया गया। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान 15 मिनट का जिक्र किया है। दरअसल सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग भी की, फिर कहा वेरी सॉरी। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो चुनावी दौर में इस तरह के गिमिक बहुत हो रहे हैं। दरअसल इनके भाई साहब ने पहले पुलिस हटा लो तो 10 मिनट में क्या होगा देख लो वाली बात कही थी। इसका जवाब उनको मिला। बहुत से बयान सामने आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब ये 15 मिनट चल पड़ा है और इस 15 मिनट का असर कहां और कितनी दूर तक होता है ये देखेंगे। फिलहाल राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद बवाल फिर जारी है। मीणा के समर्थक पुलिस से भिड़ रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। देवली उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर एक टायर को जलाया। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उपद्रवकारियों के ऊपर हल्का बल प्रयोग हुआ है। पथराव की घटना भी यहां हुई है। करीब 12 बजे की घटना है। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता टोंक जिले में गांव से एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी बात है कि कल जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो उनके समर्थक उनको छुड़ा ले गए थे। आज फिर दोबारा उनको गिरफ्तार किया है और फिर से वहां बवाल की स्थिति है। कांग्रेस से टिकट मांगा था, नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। आज वे पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये चैलेंज बना हुआ है कैसे इस भीड़ को शांत किया जाए।
इधर जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर से शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर यारीपोरा के बाड़ी मर्ग में चल रहा है और यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। इलाके में देर रात लाइट लगाई गई से उजाला बना रहे और आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग ना सके। नवंबर में कश्मीर घाटी का ये 9वां एनकाउंटर चल रहा है। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 8 दिनों में ये 6ठी मुठभेड़ है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में बुधवार को निजी मुस्लिम पब्लिक स्कूल में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्कूल में जब आग लगी तब वहां बाल दिवस का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने स्कूल के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। किसी भी छात्र या प्रशिक्षक के फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल पाया। और छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए आबकारी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मनपसंद नाम के इस मोबाइल ऐप के जरिए शराब के शौकीन प्रदेश भर की सरकारी शराब दुकानों पर न सिर्फ अपनी मनपसंद की ब्रांड सर्च कर सकते हैं, बल्कि किस दुकान पर किस ब्रांड की शराब उपलब्ध है, उनकी कीमत क्या है, ये भी जान सकते हैं। वहीं इसे लेकर जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि लोग नकली माल से बचेंगे और असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा है। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं। ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। तो शराबबंदी की चिंता करने वाली झूठी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को बता रही, तो बीजेपी कह रही हमारा मुद्दा था ही नहीं। इसी पर एक डिबेट रात 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात देखना मत भूलिए। फिलहाल भोपाल का रुख करेंगे, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि विजयपुर में 37 बूथों पर पुनर्मतदान होना चाहिए, क्योंकि वहां गड़बड़ी हुई। मतदान के दौरान आदिवासियों पर अटैक हुआ, 37 गांव में आतंक मचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगे। जीतू पटवारी के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा का पलटवार भी हुआ। कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर ये बातें शुरू कर देती है। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की लाइन पर ही जा रहे हैं। दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने हैं कल के घटनाक्रम को लेकर। आदिवासियों के गांव पर हमला किया, महिलाओं को गोलियां चलाई, उनने बच्चों को लात को पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा। उनने 37 गांव में 37 गांव में आतंक मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है। हमने लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की है। जो स्क्रूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है। प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति साल 2024 से साल 2030 का विमोचन आज सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। शाम 7 बजे रायपुर में विमोचन होगा। 28 अक्टूबर को सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन साल 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इसमें कई नए प्रावधान किए हैं। और आज छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है। सुबह से ही किसान धान लेकर सोसाइटी पहुंचे। हालांकि धान खरीदी का पहला दिन होने की वजह से मंडी में इक्का दुक्का किसान ही नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस बार 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी को लेकर 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की शुरुआत की गई थी। इस सीजन में लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन की पात्रता है।
और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके पहले लगातार धान की तस्करी की खबरें भी आ चली हैं। हर साल का ये सिरदर्द है जिस पर इस बार प्रशासन को एक्शन लेना पड़ रहा है। स्क्रीन पर 2 जिलों की तस्वीरें जहां प्रशासन ने तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध धान को जब्त किया। पहली तस्वीर रायगढ़ की, बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग जगहों पर 407 बोरी अवैध धान जब्त की गई। इसी तरह दूसरी तस्वीर केशकाल की, जहां एसडीएम अंकित चौहान ने पिकअप वाहन से अवैध रूप से परिवहन हो रहे 29 क्विंटल 64 बोरी धान को जब्त किया है। वहीं जबलपुर में लैंड जिहाद पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी रंगमंच पर बनाई गई मजार को जल्द हटाया जाएगा। मंझौली जनपद सीईओ ने मजार हटाने के लिए मुड़कुरू ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को आदेश दिया है। जनपद सीईओ ने कहा कि रंगमंच पर बनी मजार को अतिक्रमण मानकर इस पर कार्रवाई करें। वहीं लैंड जिहाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार में न लव जिहाद होगा और न ही लैंड जिहाद होगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, असामाजिक तत्वों को सरकार नहीं छोड़ेगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर में। जैसे ही इस खबर पर तस्वीरें दिखानी आईबीसी 24 ने शुरू की, प्रशासन ने इस पर आदेश दिया कि मजार हटाई जाए और कुछ ही घंटों में आप देखें ये अवैध मजार अब हट चुकी। कुछ घंटे पहले की पहली तस्वीर, मुड़कुरू ग्राम पंचायत में एक चबूतरा बना, चबूतरे के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और इसे रंगमंच बताया गया छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए। सरकारी खर्च पर बना ये बोर्ड आप देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर धर्म विशेष के लोगों ने एक मजार सजा दी और इस पर लोगों ने विरोध किया। जब ये खबर आईबीसी 24 पर दिखाई गई तो यहाँ एसडीएम ने इस पर एक्शन लेने के लिए कहा और ग्राम पंचायत सीईओ को कहा कि इसे फौरन हटवाएं। और अब का असर आप देखें, ये मजार हट गई है, यहाँ से हटा दी गई है। अवैध मजार को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर और उसका असर दोनों है। ग्राम पंचायत मुड़कुरू में एक चबूतरा जो सरकारी खर्च पर बना था, इस रंगमंच के ऊपर अवैध मजार बना दी गई थी, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित थे। खबर के बाद इस पर जब जवाबदेही तय की गई तो असर हुआ है, लेकिन क्या और किसकी शय पर हुआ, क्या उस पर कोई एक्शन होगा, ये सवाल छूटा है। आप चिंता मत करिए, न लव जिहाद चलेगा न लैंड जिहाद चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे कुत्सित प्रयास करने वालों को जवाब भी मिलता है और ऐसे लोगों को ठीक तरीके से कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर होती है। आप चिंता मत करिए, ऐसा कहीं नहीं होगा। और जबलपुर में लंबे समय खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्या को लेकर अब कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। जिले भर के किसान के बीच आदेश की चर्चाएं भी हो रही हैं। दरअसल जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अब किसानों को लॉटरी के माध्यम से डीएपी खाद का वितरण करने की तैयारी की है। व्यवस्था हमने की है कि दिन में 12 बजे तक जितने लोगों के आवेदन आ जाएंगे, आवेदन के साथ उनको B1 देना है और अपना आधार नंबर देना है, जिसके आधार पर तय हुआ कि उनको आवश्यकता है डीएपी की। उनका 3 बजे एसडीएम की उपस्थिति में लॉट निकलेगा। जितना हमारे पास डीएपी है, हर व्यक्ति को 5 बोरी मिलेगा, उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी। तो जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी उनको अगले दिन आके फिर अपनी डीएपी खाद ले लेना। फिर लॉटरी के हिसाब से व्यवस्था बन जाएगी, तो ये लाइनिंग वाली जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। एक आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रायसेन में मौत का लाइव वीडियो सामने आया। यहां एसआई सुभाष सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एसआई सुभाष सिंह बरेली थाने में पदस्थ थे। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर वो निकल रहे थे और तभी 50 कदम दूर जाकर वे अचानक से बेसुध होकर बाइक पर गिर गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी उनको लेकर सिविल अस्पताल गए। डॉक्टर्स ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का लाइव फुटेज सामने आया जो हर किसी को चौंका रहा है। देखें आप, थोड़ी दूर तक ये गए हैं और फिर इसके बाद बेसुध होकर गिर पड़े।
बाइक समेत ही नीचे गिरे। जैसे ही पेट्रोल पंप के तमाम कर्मचारी उन्हें देखते हैं, तुरंत उतरकर दौड़ते हैं, अस्पताल लेकर गए, लेकिन वे बच नहीं पाए। बताया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि उनकी वहीं स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। हमें मतलब नहीं क्या देगा, गाड़ी जाना हो तुम जाना। तो मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में फायरिंग की दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है ग्वालियर की, जहां पर पिज्जा ना देने पर फायरिंग कर दी गई। कैफे पहुंचे बदमाशों ने पिज्जा मांगा था। देर रात होने पर कर्मचारी पिज्जा नहीं दे पाए और पिज्जा नहीं मिलने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर की एक घटना है। दूसरी तस्वीर देखिए कटनी की। कटनी में युवक ने फायरिंग की। युवक ने युवती के पिता को गोली मारी है। युवती को परेशान करता था मनचला युवक, विरोध करने पर पिता को गोली मार दी। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। रीठी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो मध्य प्रदेश में दो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, ये वारदात जहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और वजह सिर्फ मामूली सी, जहां पर एक तरफ पिज्जा ना देने पर फायरिंग कर दी गई तो वहीं दूसरी तरफ बेटी से छेड़छाड़ हो रही थी। पिता ने जब युवक को मना किया तो युवक ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। और अगली खबर बैतूल से है, जहां कार ने 5 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में बच्चे को चोट लगी है। कोतवाली थाना के चंद्रशेखर वार्ड की घटना है। तो घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां एक कार चालक बच्चे को कुचल देता है। विजुअल में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। आप देखिए बाकायदा हमने हाईलाइट किया हुआ है। गाड़ी को रिवर्स किया जाता है और उसके बाद जब गाड़ी आगे जा रही होती है तो वहां पर जो साइकिल में एक बच्चा खड़ा हुआ, आप देखिए किस तरह से कार उसे कुचलते हुए निकल जाती है। लेकिन गनीमत यह है कि उसके बाद भी बच्चा सही सलामत, उसे थोड़ी सी चोट जरूर लगी है। लेकिन यह हादसा बहुत भीषण था। बच्चे की जान भी इसमें जा सकती थी। लेकिन कहा गया है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और एकदम चरितार्थ करती ये तस्वीरें कि कार से कुचल जाने के बाद भी बच्चे को मामूली चोट आई है। 2 बच्चे यहां मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। गनीमत रही और भारी लापरवाही इस कार को रिवर्स करते हुए चालक की दिखाई पड़ रही और वो चालक रुकता नहीं दिख रहा फुटेज में। ये भी हैरत की बात है। इस कार को रिवर्स करके दूसरे रोड पर लाते लाते वहीं पास खेल रहे 2 बच्चे इसकी चपेट में आते नजर आए। हालांकि एक बच्चा इसमें कुचल भी गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई और एक और बच्चा वहीं पास में खेलता हुआ भी नजर आ रहा। इस सरासर लापरवाही है। खबर है मध्य प्रदेश के श्योपुर से, जहां बदमाशों ने घरों में आग लगा दी। बदमाशों ने घरों और दुकान में घुसकर आग लगाई है। 4 से 5 घरों में तोड़फोड़ की और आग लगाई। ये पूरा मामला वोट न देने को लेकर विवाद से जुड़ा है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। विजयपुर थाना क्षेत्र के घोंटा गांव की घटना है और चुनाव के दरमियान इस तरह की हिंसा वहां उस इलाके में इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ी। और इस हिंसा की तस्वीर को लेकर के लगातार अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और आज रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप इसी मुद्दे पर देखिए हमारा खास डिबेट शो अविनाश कर के साथ। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल अरेस्ट की कुछ खबर आपको बताते हैं। राजधानी रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के 2 मामले गुरुवार को सामने आए हैं। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर LIC अधिकारी से 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। वहीं एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा देकर चेक और UPI के जरिए अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। ठगों ने खुद को सेंट्रल क्राइम ब्रांच नागपुर का अधिकारी बताया। महिला को डरा धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में जुटी हुई है जांच में। और उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रहे युवक ने क्रू मेंबर को बुलाकर बम होने की बात कही थी। क्रू मेंबर ने फौरन इसकी सूचना पायलट को दी। फिर पायलट ने ATC से बात कर रायपुर एयरपोर्ट से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी, जिसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यात्री नीलेश मंडल ने फ्लाइट में डायनामाइट होने की अफवाह उड़ाई थी। अटेंडर को कहा था कि फ्लाइट में डायनामाइट है, कभी भी क्रैश हो सकता है, जिसके बाद रायपुर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है।
और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की गई। LIC के अधिकारी से 6.5 लाख रुपए ठगे गए। देवेंद्र नगर थाने में FIR दर्ज हुई है। तो एक दिन में डिजिटल अरेस्ट के रायपुर में कई बड़े और गंभीर मामले सामने आए हैं। LIC अधिकारी के साथ ही एक महिला डॉक्टर को भी डिजिटल अरेस्ट किया गया और UPI के जरिए अकाउंट में ठगों ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। ठगों ने खुद को सेंट्रल क्राइम ब्रांच नागपुर का अधिकारी बताया। महिला डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की। गंज थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डॉक्टर को यह डराया धमकाया गया कि आपकी सिम का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा है और इससे महिला उनके झांसे में आई और करीब 5 लाख रुपए UPI के जरिए ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए गए। इधर गुना के जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर धारदार हथियार भी चले हैं। दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हैं, जबकि 4 की हालत बेहद गंभीर है। 4 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय गुना रेफर किया गया। दरअसल मृगवास थाना क्षेत्र में बीती शाम को दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि लाठी और डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। रीवा की विहर नदी के किनारे बने नाले के दलदल में फंसे युवक की पुलिस और स्थानीय लोगों ने जान बचा ली है। कई घंटों तक युवक दलदल में ही फंसा रहा। बताया जा रहा है कि अमृतलाल सोनी के परिजनों ने थाने में आकर सूचना दी कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और फोन करके बताया कि वो विहर नदी के दलदल में फंस गया है। युवक ने अपने घर में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फोन पर जानकारी दी। सूचना मिलते ही घर वाले थाने पहुंचे, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस और साइबर सेल की टीम एक्टिव हुई। तत्काल नदी के पास पहुंची तो वो दलदल में बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। युवक ने बताया कि वो टॉयलेट के लिए नाले के किनारे गया था। अचानक वहां की जमीन धंस गई और कमर के नीचे का हिस्सा गड्ढे में ही फंस गया। इधर उज्जैन जिले के नागदा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में एक अनोखा मामला दिखा। रतलाम जिले से आए एक दूल्हा दुल्हन ने शादी की महत्वपूर्ण रस्में नहीं निभाई। शादी के मंडप में बैठने के बावजूद ना तो दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी, ना मंगलसूत्र पहनाया। इतना नहीं, दोनों ने 7 फेरे भी नहीं लिए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो दूल्हा दुल्हन ने बताया कि उनकी शादी फरवरी 2025 में तय। वो यहाँ स्थानीय विधायक तेज बहादुर सिंह के कहने पर आ गए। उन्हें 49,000 रुपए का चेक देने का वायदा कर सामूहिक विवाह के मंडप में बिठा दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने खाचरौद नगर पालिका के CMHO घनश्याम माचार को नोटिस जारी कर इसकी जांच का आदेश दिया। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हर बड़े विषय पर डिबेट और खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ IBS 24 पर। देखते रहें। फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।